अस्सलाम वालेकुम माय फेलोज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आलू गोश्त का सालन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ बहुत से लोग कहेंगे हमें तो पहले से ही बनाना आता है। बहुत सी न्यू बच्चियाँ हैं जिनको सालन बनाना नहीं आता है, तो उनके लिए ये मेरी छोटी सी रेसिपी है। इसको एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 750 ग्राम्स मैंने मटन ले लिया था और पानी डाल दिया। इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया था। नमक डाल दिया था मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए इसमें डाली हैं ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। देसी लहसुन मैंने इसमें शामिल किया है 10 से 15 कलियाँ, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं मैं इस तरह से स्लाइस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े मोटे भी काट सकते हैं। जल्दी जल्दी से हम प्याज काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें मैंने शामिल कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। इसके लिड को कवर कर लेंगे, विसल्स लगा लेंगे ऊपर, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब विसल बोलनी स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके बाद हमें इसे 15 मिनट के लिए वेट देना है। ठीक है। अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर ये मैंने डाल दिए, और दही डाल दिया इसमें 1 कप। जब तक कि मेरा गोश्त जो है वो गल रहा है तब तक बाकी के हम काम कर लेते हैं ताकि हमारा सालन जल्दी से तैयार हो जाए। रेड चिली पाउडर इसमें डाला मैंने 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हैं। खुश्क धनिया का पाउडर 2 टीस्पून इसमें डाला है। ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। लीजिए जी, गोश्त गल गया है। इसको मैंने डाल दिया है पैन में, और साथ ही साथ इसमें ऑयल शामिल कर दिया है 1/2 कप के करीब, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से भून सकें। हल्का से इसको भून लेंगे हम। इसके बाद हमने जो वो पेस्ट बनाया हुआ था, प्योरे बनाई हुई थी, दही, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और अपने मसाला जात जो हमने सेट करके रखे हुए थे ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और गोश्त की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। गोश्त हमारा तकरीबन 95% जो है वो गल चुका है। बाकी का जो है वो हम जब इसमें पानी डालेंगे ना तो हल्का सा उसमें भी गल जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसके बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं आलू। 3 आलू मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए थे, उनको इस तरह से मैंने काट लिया है। ठीक है जी। हल्का सा इसको भी भूनेंगे हम। आलू को भी भूनना चाहिए, उससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। कुछ लोग ऐसे ही पानी में ऐसे ही शामिल कर देते हैं आलू, तो वो अच्छा नहीं लगता, मज़े का नहीं लगता। आलू को भी थोड़ा सा गोश्त के साथ भून लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे पानी हमें जितना इसका शोरबा रखना है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। अभी हमने इसमें स्टॉक भी डालनी है, तो मैं थोड़ा पानी कम डाल रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितनी मुझे चाहिए है। यखनी जो हमने गोश्त गलाया था, थोड़ी सी यखनी बची थी, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि मैंने यखनी में नमक डाल दिया था। जब मैं गोश्त गलाने लगी थी ना, तभी मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, इसको मैं हाई फ्लेम पे इतना पकाऊंगी कि जितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, जितना मुझे शोरबा रखना होगा, बस मैं उतना ही पकाऊंगी। सालन हो गया है तैयार। हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और एंड पे मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। मैंने भूनते वक्त इसमें गरम मसाला इसलिए नहीं डाला था, उससे हंडिया का कलर जो है ना बड़ा काला काला सा हो जाता है। एंड पे डालिएगा। सर्व कीजिएगा नान, चपाती, राइस के साथ। आप इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।